इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी। और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष अतिथि। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। उसी समय कुछ एक ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे कोई भी कथा, एक वैसे सुन लिया फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर कलेजे में रखी जाती थी ये बातें जो हम सुना करते थे। एक रोहतक के अंदर एक बैंक मैनेजर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने बैंक लोन लेकर के कुछ अपना संपत्ति जोड़ करके 3.5 लाख रुपए की कोठी बनाई। और सन 1983 की बात है। उस समय की 3.5 लाख आज 35 लाख होंगे, ज़्यादा कह दूँ तो वो भी कम रहे। और बहुत अच्छा उस सेक्टर के अंदर देखने योग्य थी कि वो कोठी बनी है तो वो बनी है। उसकी मुहूर्त करनी थी, उसने सब रिश्तेदार बुला रखे, वो जंतर मंतर करनी है, उसके मुहूर्त करनी है बुला रखे, और गुट्टी सूटी लानी है मित्र बुला रखे कि एक भाई वो पंडित जी कर लिया अपने लटोटर पटोटर से, फिर अपना गुट्टी लावांगे, जश्न मनावांगे। अब उस समय उसने कुछ वस्तु लानी पड़ेगी बाजार से। सुबह मुहूर्त से 1 घंटा पहले स्कूटर उठाकर, 2 व्हीलर स्कूटर, और लेने गया था सामान। मेडिकल मोड़ के पास एक 2 व्हीलर से 2 व्हीलर टकरा गए, स्कूटर से स्कूटर, और वहीं गिर गया। कनपट्टी लगी फुटपाथ पे और लगते मर गया। अब चाट ले उस 3.5 लाख की कोठी ने। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करेगा वहीं पर, और उसने कोई घुसन ना दे उसमें। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी वो इस दास के हृदय में दरी गई। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने उपदेश दिया, वो नाम देने का आदेश दे दिया, दीक्षा देने का। दास ये सर्विस करता था। सर्विस के दौरान ही सैटरडे संडे को सत्संग करने लगा। 2 वर्ष, सन 1994 में इस दास को नामदान करने का आदेश हुआ। फिर देखा वर्कलोड बहुत हो गया, रजादाता की बहुत भक्त होने लगे, सत्संग बहुत बढ़ गए। दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल, हरियाणा स्टेट की। नौकरी त्याग दी। एक ही काम हो सके था, या तो परमात्मा का आदेश पालन हो सकता है या फिर वो दूसरी नौकरी हो सकती थी। तो उसमें नौकरी त्यागने से पहले मन में बहुत विकल्प संकल्प उठे। बच्चों का क्या होगा, कहीं भूखे ना मर जाएं। फिर परमात्मा प्रेरणा देता कि यदि कल तेरी मृत्यु हो जाती है, तू क्या ठेकेदारी लिए बैठा है, इनका पालन परमात्मा ही करेगा। इस तरह की बहुत सी उतार चढ़ाव के बाद फिर परमात्मा ने दया बख्शी, या सेवा दे दी, मजदूरी दे दी इस दास को, उसके बच्चों को जगाने की,
उन धनियों को जगाने की। दास को एक कुत्ते की ड्यूटी मिली, भौंकने की। आप सभी धनी हो, आप पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको जगाना इसलिए आवश्यक है कि आपके चोरी हो रही है, आपकी अनमोल जीवन नाश हो रहा है। जो जाग जाता है कुत्ते के भौंकने से आवाज़ सुनकर, वो अपना धन बचा लेता है। और जो उस समय भी गफलत कर जाता है, सोता रहता है, तो सुबह वो देखता है तो उसका बहुत लॉस हो चुका होता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो शुभ दिन है, ये शुभ अवसर है जिसके उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम किया गया। फागुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को उपदेश मिला। इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। उस दिन के बाद एक नए जीवन की शुरुआत हुई। आत्मा में न्यारी उमंग हुई। दिन रात भक्ति, मालिक की वाणी, सतगुरु का संग करने लगा। सन 1994 में दास ने कभी ये सोचा नहीं था स्वप्न में कि मुझे कोई ऐसा जिम्मेवारी की पोस्ट मिलेगी, दास को ये नौकरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी। कभी भी नहीं सोचा था। दास क्या करता था, अपने आसपास के संबंधी मित्रों को, वैसे जो भी संपर्क में आता था, परमात्मा का ज्ञान सुनाता था, उनको तैयार करके अपने गुरुदेव से उपदेश दिलाता था। सन 1994 के अंदर गुरुदेव ने, मैं कुछ भक्तों को नाम दिलाने लेकर गया था। ऐसे बैठे थे बरंडे में, सामने सैकड़ों भक्त विद्वान थे। उस समय मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आयु लगभग 105-6 वर्ष की हो चुकी थी और इतना सुंदर चेहरा था, लाल शरीर था। 104 वर्ष की आयु में उनका चेहरा देखने योग्य था, वृद्ध अवश्य हो गए थे। और एकदम कहा कि रामपाल इधर आ। मैं बहुत पीछे बैठा था। दास की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने, क्यों डर लगता था कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पर मारा टूट न जावे दे, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जिससे गुरु जी क्षुब्ध हो जाए। इसलिए दास बहुत डर कर रहता था। नाम देने वाले आगे बैठे थे, दास बहुत पीछे बैठा था। और भी बहुत से नाम लेने वाले, दीक्षा लेने वाले आए हुए थे और दास भी 5-7 को लेकर गया था, वो भी उन्हीं में विराजमान थे। मुझे पुकारा में आगे चला गया, बैठ जा, और कहा कि आज के बाद तू उपदेश दिया करेगा। और वहाँ उपस्थित सैकड़ों तो उपदेश लेने वाले थे और भी बहुत उनके पुराने शिष्य भी थे। सबसे बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं, और ये सब के गुरु हैं, इनसे दीक्षा लो। मैं एकदम घबरा गया, कति पसीने आ गए दास के, और वो तो अंतर्यामी थे। मैं इस चीज़ से डर गया कि इतने जिम्मेवारी की चीज़ कदे दादा ने करी ना, परदादों ने करी नहीं, कि तो देखा नहीं, अनुभव नहीं ऐसा। वो तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि चिंता ना करना, तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। और फिर कहा कि विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। ये सब अब पुण्यात्माओं, उस समय दास अपने को भगत भी पूरा नहीं मानने था, और उन्होंने इतनी बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। उन्होंने अपनी मेहर से इस दास को, कव्वे को हंस बनाया, अपने ही आशीर्वाद से संत बनाया। उस समय हमारी बाल बुद्धि थी, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी और विश्व में मेरे समान कोई संत ना होगा। ये बात गले नहीं उतर रही थी, लेकिन गुरु की जो वचन है वो उसमें दोष भी दिखाई नहीं देवा था।
जैसे कोई छोटा बालक होता है और उसको कोई कहता है कि बेटा वो पेन ला, वो जैसे पेन रखा होता है, ये पेन रखा हो और वो बच्चा उठा लेता है, वो पूछता है डैडी ये क्या है, पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है। और इस बात को कहते कहते उसको रख के वो और खेल लग जाता है। कहने का भाव ये है कि उसको न तो ये अविश्वास है कि पिताजी जो कह रहा है वो गलत होगा, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी बाल है कि इसको समझ नहीं पा रही ये पेन है। वो ऐसे उसको छोड़कर चला जाता है। तो इस दास की अब वो ऐस अतिथि थी, उन्होंने कहा कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। तो उस समय दास ऐस अतिथि में था और वो जो कह रहे थे तो पेन था ही। तो अब इस बात का कुछ एहसास हो रहा है, क्योंकि अन्य संतों ऋषियों के जो अनुभव देखे दास ने, इनके पास तक खख भी को नहीं अध्यात्म ज्ञान का। तो हम इस योग्य नहीं थे, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गए, यो ज्ञान हो गया, बुद्धि खुली और इन महर्षियों के अंदर इनके झांक के देखा, इनके खुले वो बोरे जिन पर ISI मार्ग ला रखा, गोबर पर रखा था इन्हें सब ने। किसी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, सबकी दुर्गति हुई। पिछले इतिहास बतावें, हमारे ग्रंथ कहते हैं कुछ, ये हमें बता रहे थे उसके विपरीत। तो ये संत नहीं थे, आज आपके समक्ष है, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। तो पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म होता है वो आपका वास्तविक जन्म है इस पृथ्वी मंडल पर। शरीर के जन्म तो असंख्य हो लिए, जन्म तो वो भी है क्योंकि शरीर स्टार्ट हुआ, और अब आत्मा का जन्म समझो, आध्यात्मिक जन्म उसका उस दिन है जिस दिन सतगुरु मिल गए। जा दिन सतगुरु भेंटिया सो दिन लेखे जाने, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि यही समय हमारा उस दिन से लेखे लगा जीवन जिस दिन से पूर्ण संत मिले। नकली गुरुओं से उपदेश लिया हुआ व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है, फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का, सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है। हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिसमें तत्वदर्शी संत तुझे मिले, उसके पश्चात
इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं। और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है वहाँ पर सतलोक में। जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। भले आदमियों, ये कोई थ्योरी हुई थारी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहाँ नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहाँ रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहाँ भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहाँ सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहाँ सतपुरुष वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहाँ क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दिल लगे नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहाँ सब कुछ है, वहाँ हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार हैं, और वहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सब सदाबहार हैं, वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा काम कौन करके पर्सन है? आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चला, रिमोट से सब कुछ है, गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट तय। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से कम काम करें और सुविधा घनी हो। तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट। तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बुढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर रहे। कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर। ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको, बुढ़िया इधर खड़ी हो जा। नो कहते ना बुढ़ी दिखूँ मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव ये है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहाँ ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्ब्रह्म की भक्ति करता है जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो तत्ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा। तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी, वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7 में अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है।
तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता, जल से 10-100 वर्ष रखो इसको कहीं बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं, जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का उसमें कित कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं, दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, मैं आपका उपदेश नहीं लूँ। भाई क्यों नहीं ले हुए? कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाण से बताओ, लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहाँ कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहाँ गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊँ, क्योंकि मैं हूँ धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूँ मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूँगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊँ कती भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सुअर बनेगा, फिर के जी लग गया न, बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा से ही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोक को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यहीं ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरने तैयार हो रहे हैं कि उड़ा डूब के मरांगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहाँ कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहाँ चलाएंगे इधर भगवान, और हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की। अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहाँ पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी, या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले।